हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा इन तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। और खास करके अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब हमारे इस YouTube चैनल केएस स्टडी वायर में नए हैं तो चैनल को जाकर के एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लगातार मिलती रहती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आप सबों का आज का पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सबको इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था, आप सबको पता होना चाहिए। और इसकी अगर राजधानी की बात की जाए तो नाई पीता है। ठीक है, ये म्यांमार जो है वो भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आप सबों का अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप सबों को शायद इसका जवाब पता होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। आप सबको अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा खाली घर में स्थित है। तो आप सबको इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया। ये जो नाथुला दर्रा है वो इंडिया में स्थित है। और आप सबको बता दूं सिक्किम राज्य में ये नाथुला दर्रा स्थित है। और अगर सिक्किम की राजधानी की बात की जाए तो शायद आप सबको पता होगा सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, आप सबको का अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत मैदानों की दलदली पट्टी को खाली घर के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तराई। उत्तरी भारत मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सबको का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गोदावरी। आप सबको बता दूं कि साबरमती, तापी तथा सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये गोदावरी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती है, बल्कि ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। आप सबको का अगला प्रश्न है कि रबी फसलों की बुआई खाली घर में की जाती है। तो आप सबको इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर। आप सबको बता दूं कि मूंगफली खरीफ फसल है, जबकि जौ, गेहूं, सरसों, मसूर एवं चना आदि की बात की जाए तो ये सभी रबी फसल है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। ठीक है, आप सबको अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो आप सबको इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो 6,10,577 मात्र है। ठीक है, आप सबको याद होना चाहिए सिक्किम राज्य की जनसंख्या 6,10,577।
आप सबों का अगला प्रश्न है कि कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगीबील। ये जो बोगीबील पुल है वो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। इस पुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया था। आप सबको पता होना चाहिए। आप सबों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सब बताना है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि भारत संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को खाली घर के संविधान से लिया गया है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र आपातकाल की परिस्थिति में। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी की हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। ये जो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार है वो राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। आप सबों का अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 3 बार। अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल उद्घोषणा वर्ष 1962 में चीन युद्ध के समय और दूसरा पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1971 में अघोषित युद्ध के दौरान एवं तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में की गई थी। ठीक है। यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। आप सबों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी भाषाओं को शासक की मान्यता प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में कितनी भाषाओं को शासक की मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 भाषाओं को शासक की मान्यता प्राप्त है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि आजाद शत्रु खाली घर का बेटा था। आप सबों को बताना है कि ये जो आजाद शत्रु थे वे किन के बेटे थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और वह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। अब सबों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक खाली घर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ड्रामा। आप सबों को बता दूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की विश्वविख्यात नाटक अथवा ड्रामा है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन का सुंदर वर्णन किया गया है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। कृष्णदेव का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया और वह विजयनगर साम्राज्य के तुलु राजवंश के महान राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक थे। आप सबको पता होना चाहिए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सबको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर हमारे इस चैनल केएस स्टडी वार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी फिर जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।